हाय, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड है। हमने इसके पहले वीडियो में लीनियर फंक्शन का ग्राफ और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमने देखा है। अब देखने जा रहे हैं कि बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम लीनियर फंक्शन और हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका हम ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए कि हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। एक हमारे पास लीनियर फंक्शन है। अब इसका हम ग्राफ बनाने वाले हैं। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा उसे देखिए। लीनियर फंक्शन है मतलब इसका ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। अब देखिए कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब देखिए कि जो कि स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, यहां पर देखिए कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ए एक्स प्लस बी। इसे ऑब्जर्व करिए, जो कि a होता है, a क्या होता है तो स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप इक्वल टू क्या है? a। स्लोप क्या होता है? a। और b क्या होता है तो y इंटरसेप्ट। क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y क्या होता है तो y इंटरसेप्ट। b क्या होता है तो y इंटरसेप्ट। उसके बाद में देखिए कि x इंटरसेप्ट होता क्या है। x इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहां पर देखिए कि हमें y इंटरसेप्ट मिल जाएगा और x इंटरसेप्ट मिलने वाला है। अब इसकी मदद से हम एक जो कुछ लाइन बनने वाली है इस लीनियर इक्वेशन की जो कुछ लाइन बनेगी वो किसे कट करने वाली है? x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगी। तो y इंटरसेप्ट मिलेगा आपको b और x इंटरसेप्ट मिलने वाला है माइनस बी बाई ए। अब देखिए कि 2x प्लस 3 है, यहां पर कांस्टेंट है मतलब ए लीनियर फंक्शन ओरिजिन से पास होने वाला नहीं है। यहां पर देखिए कि यहां पर स्लोप क्या मिलेगा। यहां पर देखिए इस फंक्शन में स्लोप क्या मिलने वाला है। स्लोप क्या होता है तो x कोऑर्डिनेट उसके बाजू वाला कंपोनेंट होता है। x का कंपोनेंट यानी कि यहां पर क्या है तो 2 है, यानी कि स्लोप क्या बन गया बेटा? 2 बन गया। अब देखिए कि y इंटरसेप्ट क्या मिलने वाला है? b यानी कि क्या है? कांस्टेंट है मतलब y इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए कि x इंटरसेप्ट क्या मिलने वाला है। x इंटरसेप्ट क्या होता है कि माइनस बी बाई ए। यहां पर b की वैल्यू कितनी है? 3 और a माइनस 3 बाई ए क्या है? 2 है। a क्या है? 2 है। अब देखिए कि x इंटरसेप्ट क्या निकल के आया है? माइनस 3 बाई 2 और y इंटरसेप्ट क्या निकल के आया है? 3 निकल के आया है। इससे तो आप समझ लीजिए पहले तो इंटरसेप्ट क्या होता है कि जहां पर कट करता है, यहां पर जो कि स्ट्रेट लाइन है जहां पर कट करेगी y एक्सिस को, जहां पर कट करेगी उसे क्या कहते हैं तो y इंटरसेप्ट। और यहां पर देखिए कि y इंटरसेप्ट क्या निकल के आया है? 3। मतलब यहां पर देखिए ये 1 है, 2 और लगभग यहां पर 3 है। तो इस पॉइंट की क्या वैल्यू बनेगी तो 0, कॉमा। यहां पर देखिए y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। हमेशा y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है तो 0 होता है। अब देखिए कि इसके बाद में y इंटरसेप्ट क्या निकल के आया है? 3। मतलब इस y एक्सिस को कहां पर कट करने वाला है तो 0,3 पे। कहां पे कट करने वाला है तो 0,3 पे कट करेगी। ये जो कुछ लाइन बनने वाली है वो 0,3 पर कट करेगी। और x इंटरसेप्ट क्या है? x इंटरसेप्ट क्या निकल के आया हमारे पास? माइनस 3 बाई 2, यानी कि माइनस 3 बाई 2। माइनस 3 बाई 2 क्या होता है? यहां पर देखिए 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, यहां पर 1 0.25 जा 10, यानी कि 1.5 और माइनस है तो माइनस 1.5। ये कहां पे लाई करेगा तो -1 -2 माइनस 1.5 कहां पर मिलेगा तो यहां पर। एक कौन सा पॉइंट हो जाएगा? यहां पर देखिए x इंटरसेप्ट है यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। और यहां पर कौन सा पॉइंट है तो 1-1.5। ये 2 पॉइंट में से इस लाइन पास होने वाली है कौन सी तो 2x। ये फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये फंक्शन कहां से पास होगी? 2x प्लस 3 का ग्राफ किस तरह से बनेगा तो इस तरह से इसका ग्राफ बनने वाले, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। और एक हम एग्जांपल दिखेंगे कि इसका ग्राफ, और एक फंक्शन लेंगे कि उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा वो देखेंगे। अब देखिए कि y इक्वल टू
4x प्लस 5, 4x प्लस 5 या 8 लेंगे या 2 लीजिए, 4x प्लस 2। अब 4x प्लस 2 का ग्राफ किस तरह से बनने वाला है उसे देखिए। y इक्वल टू 4x प्लस 2, ये क्या है, y यानी कि क्या है, फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 2। अब देखिए कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो यहां पर देखिए स्लोप क्या निकल के आया है, स्लोप क्या हो जाएगा, तो x का कंपोनेंट, x का कंपोनेंट क्या है, यहां पर 4 है, मतलब 4, और y इंटरसेप्ट क्या होता है, कांस्टेंट b यानी कि यहां पर क्या है 2, मतलब y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2, और x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट माइनस b की वैल्यू क्या है, यहां पर b की वैल्यू देखिए 2 है, मतलब -2 बाय 4, माइनस b बाय a, -2 बाय 4। अब देखिए कि ये a क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि -1 बाय 2, यानी कि -0.5। अब देखिए कि इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, इस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनेगा। यहां पर देखिए y इंटरसेप्ट यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा कि y इंटरसेप्ट है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0, y इंटरसेप्ट कहां पे मिलने वाला है, तो y एक्सिस पे। इंटरसेप्ट यानी कि जिस y एक्सिस पे जिस पॉइंट को कट करेगा ये लाइन, ये फंक्शन का ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करने वाला है उसे क्या बोलते हैं, तो y इंटरसेप्ट। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, और ये पॉइंट कहां पर मिलने वाला है, x इंटरसेप्ट यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो -0.5, और x इंटरसेप्ट कहां पे मिलेगा, तो x एक्सिस पे। तो यहां पर देखिए एक a1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 -0.5 कॉमा x एक्सिस पे है, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो ये लाइन, ये जो ग्राफ बनने वाला है किस में से पास होगा, तो ये 0.2 और -0.5 में से पास होने वाला है। ये ग्राफ किसका बनेगा, तो y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 2। ओके, समझ में आ रही है बात। यहां पर गौर कीजिए, स्लोप और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट को समझ लीजिए। अब देखिए इसके बाद में क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनने वाला है वो देख लीजिए। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, शॉर्टकट मेथड से। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने ग्राफ बनाया है। अब लेकिन इसका शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए कि जो कि हमारा फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है। तो यहां पर एक बात गौर कीजिए कि जो कि फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जिस फंक्शन का ग्राफ यहां पर देखिए, इसका हम तो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी, यहां पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, d4 क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, यहां पर x का कोएफिशिएंट यानी कि क्या होता है, b होता है। x का कोएफिशिएंट यानी कि क्या होता है, b होता है। तो b की वैल्यू क्या है यहां पर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है यहां पर, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि क्या होता है a की वैल्यू क्या है, तो 1 है, इंटू c यानी कि क्या है, तो 5 है। अब d इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 4 इंटू 1 4 5 जा 20, यानी कि यहां पर 20। d इक्वल टू क्या मिला है यहां पर 16 माइनस 20, 16 माइनस 20 क्या बन जाएगा, तो -4, यानी कि लेस देन 0, -4 लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अबव द एक्स एक्सिस। इसका ग्राफ जो कि बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, तो अबव द एक्स एक्सिस। अब देखिए यहां पर कि एक ग्राफ जो बनेगा, इसका ग्राफ हमने इसके पहले वीडियो में हमने बनाया है, पहले लेक्चर में हमने बनाया है। वो ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, तो अबव द एक्स एक्सिस, और लाइज कहां पे होगा, तो अबव द एक्स एक्सिस।
वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा या एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाने वाला है, और ग्राफ बनेगा तो एक्स एक्सिस के अबव ही बनने वाला, एक्स एक्सिस के ऊपर बनने वाला है। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -4 है तो वो कहां पर बनने वाला है, तो एक्स एक्सिस के अबव। लेकिन ये कहां पर बनेगा, इस साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा, उसे गौर कीजिए। जो कि इसका ग्राफ का जो सबसे छोटा पॉइंट होता है या सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है वर्टेक्स, उसे क्या कहा जाता है, ए पॉइंट होता है। अब ए पॉइंट कौन सा बनता है, तो यहां पर देखिए ये हमने रफ डायग्राम निकाली है, रफ ग्राफ निकाला है, तो ये वर्टेक्स होता है, सबसे नीचे वाला पॉइंट यानी कि क्या होता है, तो वर्टेक्स होता है। अब यहां पर देखिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a एंड -d/4a। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a एंड y कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। अब यहां पर देखिए कि एक कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, यहां पर देखिए वर्टेक्स यहां पर दीजिए -b की वैल्यू क्या है, यहां पर -b की वैल्यू है 5, मतलब -5/2a, 2 into a क्या है, तो 1 है, कॉमा -d की वैल्यू क्या है, यहां पर -4 यहां पर देखिए -d की वैल्यू क्या है, यहां पर -4 है, यानी कि हमने यहां पर d की वैल्यू पुट की है -4/4a, a की वैल्यू है 1, यानी कि -5/2, a क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4 यानी कि 1। और यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर देखिए 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 1 0, 2 5 जा 10 यानी कि 2.5 -2.5 और ये क्या हो जाएगा 1, -2.5 और 1। एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया -2.5 और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो 1 है। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है उसे देखिए, एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो ए ही होगा, ए क्या है, तो वर्टेक्स पॉइंट। इस ग्राफ के ऊपर का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, तो -2.5, 1। अब देखिए कि ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यहां पर देखिए 1 2 3, उसी तरह से यहां पर 1 2 3 और इस साइड में -1 -2 -3। अब देखिए कि -2.5 है, तो ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में इस साइड मिलेगा, तो -2.5 यानी कि यहां पर मिलने वाला है, और 1 कहां पे मिल रहा है, यहां पर, यानी कि ए पॉइंट क्या हो जाएगा, -2.5, 1। y कोऑर्डिनेट क्या है, 1। सबसे नीचे वाला पॉइंट इस फंक्शन का जो कोई ग्राफ बनने वाला है, उस ग्राफ में का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट, इसका नाम क्या होता है, तो वर्टेक्स होता है। क्या नाम होता है, तो वर्टेक्स। एक किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो इस तरह का एक ग्राफ बनने वाला है, यहां पर देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, और सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, तो यही है -2.5, 1। अब यहां पर और एक बात गौर कीजिए, ये तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, d <0, d क्या है, <0, यानी कि क्या है, d की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनने वाला है। अब और यहां पर तो इसका डोमेन क्या बनेगा, यहां पर देखिए डोमेन क्या बनेगा, डोमेन और रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस फंक्शन का डोमेन क्या बनने वाला है, यहां पर इस फंक्शन में आप ऑल रियल नंबर यहां पर पुट कर सकते हो, कौन सा भी यहां पर रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। यहां पर देखिए, यहां पर जो कि x की वैल्यू आप कौन सी पुट कर सकते हो, यहां पर प्लस इंफिनिटी तक पुट कर सकते हो। यहां पर आप प्लस इंफिनिटी तरफ जाएंगे या प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, तो एक ग्राफ भी कहां पर जाने वाला है, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। यहां पर भी आप माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, तब भी ग्राफ एक किधर कहां पर जाने वाला है, तो प्लस इंफिनिटी के तरफ जाने वाला है। लेकिन सबसे नीचे वाला हम रेंज कहां पर देखते हैं, देखिए इसका डोमेन तो यहां पर माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। हम डोमेन देखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और रेंज देखते हैं हम वाई एक्सिस के ऊपर। यहां पर देखिए कि एक्स की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर यहां पर पुट कर सकते हो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। अब देखिए कि रेंज क्या बनने वाली है, रेंज क्या बनेगा यहां पर,
रेंज क्या बनने वाली है, देखिए रेंज की वैल्यू होगी कि रेंज हम क्या पर देखने वाले हैं, तो y एक्सिस पे। यहां पर देखिए y एक्सिस पे रेंज यानी कि उसकी रेंज क्या है, यहां पर देखिए सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, 1 है। यहां पर देखिए इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, 1 है। y एक्सिस के सबसे नीचे वाला पॉइंट 1 है और ऊपर वाला पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन सबसे नीचे वाला तो फाइंड कर सकते हैं। सबसे नीचे वाला इस y एक्सिस के ऊपर का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, 1 है। यानी कि इसकी रेंज क्या बनने वाली है, क्लोज इंटरवल 1 टू अपर की वैल्यू हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी। यानी कि रेंज, इस फंक्शन का रेंज क्या बनने वाला है, तो क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी तक। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ए पॉइंट कौन सा है, सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, -d/4a। ये कौन सा पॉइंट है, तो ये वर्टेक्स है। यानी कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या है, यही है ना। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, हमने 1 यानी कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, -d/4 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, तो -d/4। यानी कि यहां पर हर फंक्शन का, हर क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज क्या बनने वाली है, तो रेंज बनेगी यहां पर सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा होता है, तो -d/4a, और सबसे ऊपर वाला पॉइंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए सभी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज क्या बनेगी, -d/4a टू इंफिनिटी तक। यानी कि सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो कुछ रहेगा वर्टेक्स का, ये वर्टेक्स यानी कि इस ग्राफ का सबसे छोटा वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट से, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ये क्या होगा कि इस y एक्सिस के ऊपर का सबसे छोटा पॉइंट, यानी कि इस फंक्शन के ऊपर वाला, ठीक है। तो सभी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज क्या बनेगी, -d/4a से इंफिनिटी तक, और डोमेन क्या बनेगा, तो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक। ओके, इसके बाद में देखेंगे इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है x² - 2x + 1। अब यहां पर देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल के आने वाला है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकल के आएगी। यहां पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या बनने वाली है, b² - 4ac। यहां पर देखिए b की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की भी वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि 4 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 -4 × 1 -4 -4 × 1 -4, यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो एक ग्राफ कहां पर टच करने वाला है, तो x एक्सिस पे टच करने वाला है। कहां पे टच करने वाला है, x एक्सिस। और वर्टेक्स पॉइंट कौन सा होगा, सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो वो फाइंड आउट कीजिए। वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होता है, तो -b/2a, -b माइनस, यहां पर देखिए माइनस है, और b की वैल्यू क्या है, तो -2/2 इंटू a की वैल्यू क्या है, तो 1। यहां पर देखिए, और यहां पर -d की वैल्यू क्या है, 0। यानी कि 0/any वैल्यू ये क्या होती है, तो 0। मतलब यहां पर क्या मिलने वाला है, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहां पर 2 × 2 2 × 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि माइनस माइनस प्लस, 1/1 यानी कि क्या हो जाएगा, 1,0। सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, तो आपको 1,0। मतलब इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, यहां पर देखिए क्या निकल के आया है, सबसे नीचे वाला पॉइंट 1,0, यानी कि इसका जो कि y कोऑर्डिनेट है, इस सब y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। y कोऑर्डिनेट कहां पर 0 होता है, तो x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0। यानी कि एक ग्राफ जो कि बनने वाला है, इस फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा वो कहां से टच होके जाने वाला है, x एक्सिस के ऊपर टच होके जाने वाला है। देखिए ना, पॉइंट कौन सा है, 1,0 1 2 3, और एक पॉइंट कौन सा होता है, तो 1,0। एक ग्राफ जो बनने वाला है वो सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, तो 1,0। मतलब एक ग्राफ कहां से जाने वाला है, तो इस पॉइंट में से जाने वाला है, 1,0 में से। ओके, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -d/, यहां पर देखिए रेंज क्या हो जाएगी। डोमेन तो क्या होता है, डोमेन होता है इसका हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन का -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। और रेंज देखिए, रेंज क्या है, रेंज क्या है, तो -d/4a, -d/4a की वैल्यू क्या है, 0 है।
ए वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो -d/4a। -d/4a क्या है, सबसे नीचे वाला वाई एक्सिस के ऊपर का सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, तो 0, और ऊपर क्या है, तो इन्फिनिटी। यहां पर क्या आने वाला है, तो क्लोज इंटरवल। क्या आने वाला है, तो क्लोज इंटरवल। सभी क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन क्या बनेगा, तो सभी क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन बनने वाला है -∞ से इन्फिनिटी तक, और रेंज क्या बनने वाली है, तो -d/4a टू इन्फिनिटी तक। हर क्वाड्रेटिक फंक्शन की यही डोमेन बनेगा और यही रेंज बनेगा, सिर्फ -d/4a चेंज होते रहेगा। -d/4a यानी कि वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स फाइंड आउट कीजिए, उसका y कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है, तो -d/4a। अब यहां पर देखिए कि इस फंक्शन का ग्राफ क्या बनने वाला है, तो यहां पर देखिए इसका सिर्फ आप क्या चेक करिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल के आने वाला है इसका, तो b² की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, -4ac, a की वैल्यू क्या है, 1 है। सॉरी, हम इसका ग्राफ देख रहे हैं ना, y = f(x) = x² -2x + 1। यहां पर देखिए कि हमारा फंक्शन क्या है, तो x² -8x + 14 था हमारे पास, x² -8x + 14 था। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनने वाला है, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b² यानी कि -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर यानी कि 64, -4 इंटू a क्या है हमारे पास 1, और c क्या है, तो 14। अब यहां पर 64 - 4 इंटू 1 4 इंटू 14 क्या हो जाएगा, तो 64 - 56, ये क्या हो जाएगा, तो 56। 64 - 56 यानी कि क्या होने वाला है, तो ये 8 बन जाएगा, यानी कि d क्या है, तो >0। जब भी d >0 है तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, तो बिलो दी x एक्सिस। जब d की वैल्यू क्या होगी, >0, तो ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, तो एक ग्राफ बनेगा बिलो दी x एक्सिस। इसका ग्राफ कहां पर आने वाला है, तो x एक्सिस के नीचे आने वाला है। इसके पहले हमने इसका ग्राफ बनाए वाले, तीनों फंक्शन के हमने ग्राफ बनाए वाले। शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो ये ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखिए कि <0 है तो एक ग्राफ कहां से पास होने वाला है, अबव दी x एक्सिस। कहां से पास होने वाला है, तो अबव दी x एक्सिस। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है। यहां पर देखिए d की वैल्यू 0 है तो एक ग्राफ कहां से टच करने वाला है, तो x एक्सिस को टच करके वापस ऊपर जाने वाला है। इसकी ओपनिंग कहां पर होगी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और यहां पर देखिए कि इसकी हमेशा डोमेन क्या बनेगा, तो -∞ से इन्फिनिटी तक, और रेंज क्या बनने वाली है, -d/4a टू इन्फिनिटी तक। ओके, और d की वैल्यू >0 है तो एक ग्राफ कहां पर जाएगा, तो x एक्सिस के नीचे जाने वाला है। कहां पर जाने वाला है, तो x एक्सिस के नीचे जाने वाला। ओके, इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन देखने वाले। क्या देखने वाले, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बारे में आपको डिटेल्स में PDF चाहिए, हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे वाली है। ओके, थैंक यू।